जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू काजी स्पीक्स एंड फाइनेंशियल टॉक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का आज का दिन भी बेहतर गुजरा होगा। तो मार्केट की समरी पे नज़र मारने से पहले एक दो चीज़ें मैं जो है आप लोगों के साथ जो है शेयर करनी है। एक आध अनाउंसमेंट भी है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और देन जो गनी के बारे में कल बात हुई थी हमारी, जो मैंने आपको कल वो कह दिया था गंधारा ग्रुप है, वो माजरत वो गनी ग्रुप है बेसिकली। तो मैंने शायद जो है वो जल्दी में बोल दिया है, लेकिन बेसिकली जो है वो आपका जो IPO आ रहा है वो गनी वालों का है, गनी डेयरीज़ का है। तो गनी ग्रुप और गंधारा ग्रुप दोनों अलग ग्रुप हैं, तो ये चीज़ आप लोगों ने लाजमी ज़हन में रखनी है। बाकी IPO जो है मेरे ख्याल में अच्छा होगा, IPO की तरफ आपको जाना चाहिए। बाकी मैं इस पर रिसर्च करूँगा कंप्लीट, तो देन इंशाल्लाह मैं किसी सेपरेट वीडियो में या फिर आने वाले दिनों में हम उस पर जो है इंशाल्लाह डिटेल में जो है बात करेंगे। तो पहले जी ज़रा एक अनाउंसमेंट कर देते हैं कि जो हमारा एक कोर्स चल रहा है PSX का बेसिक कोर्स जो है काजी स्पीक्स पे, वो हमने जो है तकरीबन एक आध माह हो गया हमने रोक दिया था, क्योंकि थोड़ा चैनल का भी इशू चल रहा था और कंटेंट भी थोड़ा जो है मैं चाह रहा था कि रेडी हो जाए। तो अभी इंशाल्लाह हमारा कंटेंट भी अच्छा खासा रेडी हो चुका है। तो अभी हम तकरीबन 24B तक हम पहुँचे थे। आगे हमारे पास जो लेक्चर्स हैं 25, 26, तो ये हमारे 44, 45 तक चलने हैं। तो वो इंशाल्लाह अब हम जुमे से दोबारा स्टार्ट कर देंगे। जुमे वाले दिन और हफ्ते वाले दिन शाम को या फिर रात को 6 से 7 बजे के दरमियान जो है हफ्ते में 2 लेक्चर इंशाल्लाह अपलोड किए जाएंगे। और इंशाल्लाह इस जुमे को जो है कोर्स की जो अपलोडिंग है वो मैं स्टार्ट कर दूंगा। तो 25 से हम लोगों ने स्टार्ट करना है इंशाल्लाह। 25 हमारा जो है वो लेक्चर होगा नेक्स्ट, और उसके बाद हम आगे इसी तरह चलते जाएंगे। तो इंशाल्लाह वीक में हम लोग जो है 2 जो है वो लेक्चर अपलोड किया करेंगे। NPG एक और अनाउंसमेंट कर देते हैं ज़रा, और अनाउंसमेंट ये है कि अगर आप लोगों ने मेरा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना है आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे जो ग्रुप की फ़ीस है वो 1500 है, लेकिन ये आपकी जनवरी से 2000 पर मंथ हो जाएगी। अभी 1500 पर मंथ है। ग्रुप में डेली की 3 से 4 इंटरडे कॉल्स, महीने के बाद से 15 स्विंग्स कॉल और महीने के बाद से 15 इन्वेस्टमेंट कॉल होती हैं। तो नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर मेंशन है 0316626537 031662657373। अगर किसी ने ज्वाइन करना है तो आप लोग बेशक जो है व्हाट्सअप पे रब्ता कर सकते हैं। चलें जी आगे चलते हैं और अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं जी मार्केट क्या कहती है। तकरीबन जी 1500 पॉइंट निकले हैं, 258 मिलियन का वॉल्यूम है। कुछ ख़ास स्क्रिप्ट्स में आज जो है बहुत ही एक्सट्रीम किस्म का वॉल्यूम आया है। आज हम ज़रा उन स्क्रिप्ट्स को भी देखेंगे। 1,66,145 पे क्लोजिंग है और 1500 पॉइंट निकले हैं। इंडेक्स तकरीबन अपने लो के करीब ही क्लोज हुआ है और इंडेक्स का हाई देखें 1,68,000 का है। तो शॉर्ट टर्म के लिए तो इंडेक्स ने परफॉर्म किया है। जो हम कल बात कर रहे थे कि 15 मिनट पे जो है एक डाइवर्जेंस है वो शॉर्ट टर्म के लिए ही होती है। अब अगर 1 आवर पे होती थोड़ी ज़्यादा काम करती, डेली पे होती तो और ज़्यादा काम करती डाइवर्जेंस आपकी, लेकिन 15 मिनट के चार्ट पे थी तो उसने 15 मिनट के तौर पे ही काम किया है। और इंडेक्स ने हाई अपना लगाया है 1,68,160 का और क्लोजिंग दी है 1,66,145 पे। चलें जी देखें जी WTL पहले इसे जो है नॉन कंप्लाइंस में डाल दिया गया था, अब दोबारा इसे जो है वो जो है नॉर्मल सेगमेंट के अंदर डाल दिया गया है। 78 मिलियन का वॉल्यूम है, थोड़ा सा पॉजिटिव है। हपको पे जी आज एक्सट्रीम किस्म का वॉल्यूम पड़ा है। 46 मिलियन का वॉल्यूम है, 3.5 रुपये आज इसने निकाले हैं। इसे भी आगे चल के देखते हैं आज इसे किसने सेल किया है, क्या जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। TRG तकरीबन 4.5 रुपये ऐड करके गया, 33 मिलियन का वॉल्यूम है। FNEL 1 रुपये निकाल गया है, 30 मिलियन का वॉल्यूम है। PIA ऑलमोस्ट जो है आपका कैप के करीब आज गया था, 3 रुपये ऐड करके गया, 29 मिलियन का वॉल्यूम है। देन आपके पास SSGC है, 23 मिलियन का वॉल्यूम है, 1 रुपये ऐड करके गया। ऐसे भी आज हम देख लेंगे। बैंक ऑफ पंजाब का एक कमेंट आया हुआ था कि बैंक ऑफ पंजाब का फ्यूचर कैसा है। तो बैंक ऑफ पंजाब का फ्यूचर फ़िलहाल तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप इसे इसकी फाइनल ईयर की बोर्ड मीटिंग तक रखते हैं, फाइनल ईयर के रिज़ल्ट का वेट करते हैं, तो मेरे ख्याल में 40-45 इसके लिए करना पॉसिबल है। नेशनल बैंक 19 मिलियन का वॉल्यूम, आजकल नेशनल बैंक पे बहुत एक्सट्रीम किस्म का वॉल्यूम आ रहा है और तकरीबन साइडवे क्लोज हुआ है, 85 पैसे ऐड करके गया है। के इलेक्ट्रिक आपका गेन डाउन है, 17 मिलियन का वॉल्यूम है। पेस आपका लोअर लॉक है, 16 मिलियन का वॉल्यूम है। टॉप एडवांसर में देखें जी सिंध मुडारबा है जी, कैप है। SGPL कैप है, KPUS है, NRSM है, SPL अगेन कैप पे कैप जा रहा है। SSML है, सरितो आज दोबारा कैप है। ASIC दोबारा आज आपका कैप है जी। देन आपके पास डंडोट सीमेंट है। देन आपके पास जो है ट्रेड कॉरपोरेशन लिमिटेड है। यहाँ पे देखें जी पेस है, लोअर लॉक है। TRSM अगेन लोअर है। KSTM आपका लोअर है। MWMP है, लोअर लॉक के करीब है। AMBL है, रहने दे वॉल्यूम नहीं है। TSBL आपका अगेन लोअर है और ये स्प्लिट की तरफ भी जा रहा है।
FFLM आपका ऑलमोस्ट लोअर है, FECM आपका ऑलमोस्ट लोअर है, 8.5% डाउन है। देन OML है जी, OML भी आपका तकरीबन 7.5% आज डाउन है। और देन आपके पास जो है SANSM भी है, इसे भी आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन लो वॉल्यूम शेयर है तो इसलिए लो वॉल्यूम शेयर को मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करता। देखें जी सर्किट ब्रेकर्स, टोटल 12 कंपनी है जी। ASIC है, डंडोट सीमेंट है, FEM है, KPUS है, NRSM कैप पे कैप जा रहा है, SCL है, SGPL है, सिंध मुडारबा है, SPL कैप पे कैप, सरितो है, ट्रेड कॉरपोरेशन है जी, और तारिक कॉरपोरेशन सॉरी। देखें जी लोअर लाख में आपके पास दो ही चीज़ें एक्सट्रीम वॉल्यूम वाली, एक पेस और दूसरा आपके पास TRSM में। दोनों में ज़रा एहतियात से आप लोग काम करें अगर इनमें काम करते हैं तो। देखें जी सबसे ज़्यादा पॉइंट्स ऐड किए हैं TRG ने 62, पेनीर सीमेंट ने 44, OGDC ने 43, फैसल बैंक ने 36, PPL ने 20, नेशनल बैंक ने 14, SSGC ने 13, बैंक ऑफ पंजाब ने 12.5, हेलियन ने जो है 5.5। आज मेरे ख्याल में हेलियन की न्यूज़ भी एक आई हुई थी, मटीरियल इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ व्हाट्सअप चैनल पे शेयर भी कर दी थी। तो इनका मेरे ख्याल में एक जामे शोरों का प्लांट है, उनके मेरे ख्याल में वेस्ट के बारे में जो है वो एक न्यूज़ थी, वो मैंने आपके साथ शेयर की है। देन सर्ल है जी, सर्ल ने 5.5 पॉइंट ऐड किए हैं। इंडस ने निकाले हैं जी 33 पॉइंट, अभी मेट्रोपॉलिटन बैंक ने 41, सिस्टम ने 57, लकी सीमेंट ने 83, एफर्ट ने 87, एंग्रो होल्डिंग ने 103, हपको ने 104, UBL ने 106, मीज़ान बैंक ने 139 और FFC ने तकरीबन जो है 400 पॉइंट्स निकाले हैं। अब यही चीज़ मैं पिछले दिनों आपसे कह रहा था कि FFC आपका रोज़ की बेस पे 8-10 रुपये ऐड नहीं करेगा, FFC में भी करेक्शन आनी है, और जब FFC में करेक्शन आएगी देन आपको अच्छा मौका दोबारा मिल जाएगा। अब FFC में अच्छी करेक्शन आ रही है, मैं खुद वेट कर रहा हूँ कि यार फातिमा फर्टिलाइज़र को कुछ मार पड़े, फातिमा को भी बंदा पिक कर सकता है, उसकी ईयरली मीटिंग भी आने वाली है इंशाल्लाह, और मतलब 1-2 माह बाद अभी जो आनी है बोर्ड मीटिंग उसकी, और इंशाल्लाह उसके भी रिज़ल्ट अच्छे हो सकते हैं, तो उसे भी बंदा टारगेट कर सकता है। SGF है उसे भी टारगेट कर सकता है। तो ऑयल एंड गैस आपकी फ़िलहाल के लिए इंडेक्स के लिए एक अच्छी होप है। ऑयल एंड गैस अगर पॉइंट ऐड करता है तो इंडेक्स आपका परफॉर्म कर सकता है, 170 को ब्रेक कर सकता है। इंडेक्स के टॉप पे बिल्कुल रिजेक्शन आई है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। फर्टिलाइज़र में FFC, एफर्ट अखीर किस्म की मार पड़ी है, फातिमा को भी थोड़ी बहुत पड़ी है, एंग्रो होल्डिंग को पड़ी है, कमर्शियल बैंक्स को तो कमाल की मार पड़ रही है, और सीमेंट को भी अब मार पड़ेगी। अगर लकी सीमेंट आपका डाउन आता है तो फिर आपकी मार तो मेरे ख्याल में बनती है। लकी सीमेंट अच्छे खासे पॉइंट्स आपके ऑलरेडी ऐड कर चुका है। आगे चलते हैं जी, देखिए जी इंडेक्स को, आज की कैंडल 258 मिलियन का वॉल्यूम, बड़ी रेड कैंडल, 1500 पॉइंट निकले हैं एज एक्सपेक्टेड। अब ज़रा 1 आवर पे आएँ, और 1 आवर पे स्टिल आपकी जो करेक्शन है वो अभी तक जारी है। ये जो एक डाइवर्जेंस अब क्रिएट हो रही है ना, हिडन बुलिश डाइवर्जेंस, ये डाइवर्जेंस आपकी 1 आवर पे तब काम करेगी जब इंडेक्स आपका, मार्केट आपकी एक जगह पे रुकेगी। अगर मार्केट आपकी एक जगह पे नहीं रुकती है तो देन ये डाइवर्जेंस आपकी फॉलो नहीं होगी। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि एक चीज़ आपकी जो है, इंडेक्स चल रहा है या स्क्रिप्ट चल रहा है, वो साइडवे हो कुछ दिनों के लिए, कुछ आवर्स के लिए हो, कुछ टाइम के लिए हो। तो वो जो साइडवे वाली जगह होती है ना, उस पर बहुत कमाल की जो है एक्यूमुलेशन चल रही होती है। तो ये चीज़ भी आप लोग जो है लाजमी देखा करें। तो अभी शॉर्ट टर्म की सपोर्ट 1,65,400 की है। अगर ये सपोर्ट हमारे पास ब्रेक होगी देन आइडियल जो सपोर्ट हमारे पास नेक्स्ट बनेगी वो हमारे पास 1,63,542 के राउंड अबाउट बनेगी, और देन हमारी नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पे होगी। तो ये हमारी फ़िलहाल के लिए जो है शॉर्ट टर्म की 3 सपोर्ट हैं, और इन सपोर्ट को हम लोग फॉलो करेंगे। और शॉर्ट टर्म की करेक्शन है, करेक्शन बनती भी है, क्योंकि ऑयल एंड गैस भी अच्छे खासे पॉइंट ऐड कर चुका है, बैंक्स आपके अच्छे खासे पॉइंट ऐड कर चुके हैं, सीमेंट में एक आधी शेयर ने ऐड किए हैं, पॉइंट ज़्यादा नहीं किए, 2-3 ने किए हैं, बल्कि लकी सीमेंट ने कुछ किए हैं, पैनर सीमेंट ने अच्छे खासे ऐड कर दिए हैं, आलमोस्ट डबल ही हुआ पड़ा है। और भी 1-2 सीमेंट के शेयर्स हैं जिन्होंने अच्छे पॉइंट्स ऐड किए हैं। तो ये आपका फ़िलहाल शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा बहुत डाउन इंडेक्स आपका आ सकता है। फ़िलहाल अगर देखें तो मार्केट में अभी तक फ़िलहाल के लिए नेगेटिव न्यूज़ नहीं है, सिवाय एक न्यूज़ के, और एक न्यूज़ ये है कि जो आपका KPK है, पेशावर में, खैबर पख्तूनख्वा में आपका जो है गवर्नर राज लगाने की खबरें चल रही हैं, जो कि गवर्नमेंट के लिए तो स्टेबिलिटी की जो है एक निशानी होगी कि गवर्नमेंट स्टेबल रहेगी। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो आपके लॉज, आपके रूल्स, उनके लिए जो है एक नेगेटिव चीज़ हो सकती है।
क्योंकि केपी की जो है आपका छोटा सूबा तो है नहीं, अच्छा खासा सूबा है, बड़ा सूबा है आपका। तो उसमें जो है एक नेगेटिव न्यूज़ जो है, एक र्यूमर चल रहा है कि फ्यूचर में ऐसे किया जा सकता है। तो देखिए इसका क्या इम्पैक्ट आता है। ओवरऑल तो इसके जो है सेंटिमेंट्स लोगों के इस लिहाज से नेगेटिव होते हैं। अब देखिए पंजाब में तरक्की हो रही है, पंजाब में प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं हर किस्म के, और ओवरऑल चीज़ें सही चल रही हैं। लेकिन के में अगर गवर्नर आज लगता है तो उसमें थोड़ी सी अनस्टेबल जो है चीज़ें आ जाती हैं, कि चीज़ें जो है अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रही हैं, स्टेबिलिटी जो है कम हो रही है। तो ये उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट थोड़ा बहुत आ सकता है। बाकी मैं पॉलिटिकली बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि जो रियल टाइम फ्रेम पे अभी चल रही है, जिसकी खबरें चल रही हैं, र्यूमर चल रही हैं, आप लोगों ने भी सुने होंगे। काफ़ी ज़्यादा जो है आपके जो एनालिस्ट हैं, जो आपके एंकर्स वगैरह हैं, और वो सारे इसी चीज़ के बारे में फ़िलहाल बात करें। तो इस चीज़ को बेशक आप लोग जहन में रख सकते हैं, जर्नलिस्ट भी काफ़ी इस चीज़ पे जो है एक्टिव है। तो फिलहाल यही एक नेगेटिव न्यूज़ जो है ओवरऑल चल रही है। बाकी आईएमएफ के हवाले से अभी तक कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आई है। आईएमएफ के हवाले से फ़िलहाल तक तो पॉजिटिव खबरें ही आ रही हैं। माड़ी में जी आज तकरीबन जो है 8-9 लाख का वॉल्यूम पड़ा है, 9 लाख का वॉल्यूम है जी, और तकरीबन बिल्कुल साइड ही रहा है, कुछ खास मूव नहीं आई है। डेली का चार्ट देखेंगे तो तकरीबन ₹2.5 निकाले हैं, तो बिल्कुल साइड वे मूव कर रहा है आपका। लेकिन इंशाल्लाह मूव इसमें आनी है, अच्छी मूव। तो बहरहाल चार्ट टर्म के लिए डाउन आता है तो मेरे ख्याल में 700-690 इससे ज़्यादा ऐसे नीचे फ़िलहाल के लिए नहीं आना चाहिए। हाँ, कोई एक्सट्रीम किस्म की अगर इंडेक्स में करेक्शन आती है तो फिर हम लोग कहेंगे कि यार ये आपका तकरीबन 680 को ब्रेक करके 650 या उससे नीचे आपको मिले। देन जी पीपीएल पे बात करते हैं। आज भी 8 मिलियन का वॉल्यूम है, जो है आज भी तकरीबन 70-80 पैसे ऐड करके गया है। अब जो आपका ऑयल एंड गैस सेक्टर है ना, ये एक अच्छी उम्मीद है फ़िलहाल इंडेक्स के लिए, कि अगर आपका पीपीएल 215 का ब्रेकआउट दे जाता है तो देन इंडेक्स आपका ब्रेकआउट कर जाएगा। तो अभी अच्छे लेवल पे आज हमने दोबारा इसमें एक आध एंट्री ली है। चले हम भी देखते हैं कि ज़रा ब्रेकआउट की तरफ दोबारा जाता है कि नहीं। तो ओवरऑल ये अपनी 205 की एक आइडियल सपोर्ट पे है, देखते हैं अब दोबारा ब्रेकआउट की तरफ जाता है कि नहीं। ये वीक और अगला वीक अभी आपके पास नेक्स्ट जो 2 डेज़ हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, और अगला वीक भी आपका इंपॉर्टेंट है। इन 2 वीक में आपका डिसाइड हो जाएगा कि आपका पीपीएल का ब्रेकआउट कंफर्म होता है कि नहीं। पीपीएल वैसे ब्रेकआउट जो है वो करने की कोशिश आपका ज़रूर कर रहा है। देन हम ज़रा ओजीडीसी को भी देख लेते हैं। ओजीडीसी आज भी ठीक ही रहा है, बेहतर रहा है, 2.5-3 रुपये ऐड करके गया है। वॉल्यूम भी ठीक था 2.6 मिलियन का, और हैमर टाइप पड़ी है बिल्कुल। लेकिन वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम लो है, बिल्कुल नीचे की तरफ विक है। तकरीबन आज इसकी देखें 265 का लो लगाया है, और तकरीबन 269.75 270 कह लें वहाँ पे क्लोजिंग है। तो अब ये दोबारा जो है अपने इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश करेगा 273 को, जो कि शॉर्ट टर्म की इसकी एक रेजिस्टेंस है। और देन एक्सपेक्टेड होगा कि 280 और देन 285 की तरफ भी आपका ओजीडीसी जा सकता है। तो ऑयल एंड गैस हमारी जो है बेसिकली एक इंडेक्स की एक अच्छी उम्मीद है। मैंने आपको बताया ओजीडीसी भी है, पीपीएल भी है, देन यकीनन पीएसओ भी है। और पीएसओ आज आपका साइडवेयर है, वॉल्यूम बिल्कुल लो था 2.29 मिलियन का, 5 मिलियन का वॉल्यूम जाना चाहिए था, वॉल्यूम लो है, लेकिन स्टिल आपका एक ही लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो दोबारा ऊपर जाने के चांसेस हैं इंशाल्लाह, इसमें अच्छा मोमेंटम इसमें भी है। तो उम्मीद है कि यहाँ से 462 को क्रॉस करके देन 470 और देन 480 और देन 490 की तरफ इसमें जाने के चांसेस हैं। ब्रेकआउट आपका जो है 490 प्लस पे ही होगा पीएसओ का। साजगार आज तकरीबन 70,000 का वॉल्यूम भी है, 34 रुपये आज निकाले हैं। साजगार के नीचे के लेवल बड़े बड़े हैं यार फ़िलहाल, हालांकि बहुत अच्छे लेवल पे है स्टिल, मुझे तो ये लेवल भी अच्छा लग रहा है, लेकिन फ़िलहाल इसमें कोई एक्सट्रीम किस्म की बायर नहीं है, इस वजह से इसे मज़ीद मार भी पड़ सकती है। अब देखें ये अपनी एक तकरीबन जो है 2000 की पीक लगा के तो आ चुका है। अब सेल्स मुझे तो नहीं लग रहा कि इनकी इतनी ज़्यादा गिरने वाली है। तो फ़िलहाल के लिए आप लोग देख सकते हैं कि आपका 1700 का एक अच्छा लेवल है। उस 1700 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो मेरे ख्याल में फिर देन 1620 भी आपको देखने को मिल सकता है, देन 1570 भी देखने को मिल सकता है। और अगर 1500 पे मिल जाए साजगार तो मेरे ख्याल में इससे अच्छी कोई बात नहीं होगी। ये नीचे वाले आपके जो भी लेवल्स हैं ये आपके सबसे बेस्ट लेवल्स हैं, इन्हीं लेवल से इंशाल्लाह रिवर्सल होगा, और देन फ्यूचर में इंशाल्लाह एक नया हाई भी पॉसिबल है इसमें। ये नहीं कि शेयर आपका बिल्कुल गिरता ही जाएगा, शेयर नया हाई भी आपका लगाएगा। फिलहाल जो करेक्शन है आप देखें इसे, जो करेक्शन कहाँ तक चलती है, क्योंकि वीकली पे भी करेक्शन चल रही है अच्छी खासी। तो वीकली पे करेक्शन अभी तक आपकी ख़त्म नहीं हुई है। डेली की एक कैंडल का मतलब ये नहीं है कि शेयर आपका जो है रिवर्सल की तरफ चला गया है। और ये जो डेली की कैंडल थी
वॉल्यूम भी 233 का था, तकरीबन 2,33,000 का। वॉल्यूम भी कोई आपका जो है 5-6 लाख का नहीं था, कोई 7-8 लाख का, 5-6 लाख का वॉल्यूम पड़ेगा तो देन जो है एक एंट्री अच्छी पॉसिबल होगी, जो कि आपकी सडन एंट्री होगी। लेकिन अभी तक मुझे स्टिल ये आपका डाउन ही नज़र आ रहा है और मज़ीद भी मेरे ख्याल में से डाउन जाना चाहिए। मज़ीद अगर ये आपका ये दिसंबर का महीना अगर आपका ये डाउन रहता है तो मेरे ख्याल में आपके अच्छे लेवल्स बन जाएंगे, बहुत अच्छे लेवल। वैसे बेशक आप लोग टारगेट करें, आपके नीचे वाले लेवल्स इंशाल्लाह आपको मज़ीद नीचे मिल सकते हैं, आप लोग साजगार को टारगेट कर सकते हैं। देन मैं ज़रा हब्को पे बात करना चाहता हूँ। एक्सट्रीम किस्म का वॉल्यूम है, तकरीबन 46 मिलियन का वॉल्यूम है और 222 पे क्लोजिंग है। अब देखना ये है कि आज जो है हब्को को सेल किसने किया है। अब इतनी बड़ी सेलिंग जो है वो म्यूचुअल फंड्स वाले कर सकते हैं, चेंज ऑफ हैंड भी हो सकता है। तो अब हमें देखना ये है कि आज के FIPLIPI पे कि ये चीज़ जो है हब्को जो है वो सेल किसने किया है। बहुत एक्सट्रीम किस्म की सेलिंग है भाई, 46 मिलियन का वॉल्यूम है, किसी न किसी ने निकाला है। तो अब हमें देखना है कि भाई इसकी हमें जो है सेटलमेंट क्या कहती है और FIPLIPI इसका क्या कहता है। तो मैं खुद जो है दिल तो कर रहा था कि बाय करता हूँ इसे, लेकिन देन हमने कहा थोड़ा सा वेट किया जाए। 218 पे तो वैसे भी मिल जाएगा हमें, एक इसका 1 आवर पे गैप भी है और देन 218, 217, 215 इस लेवल पे तो इसने आना ही है वैसे भी नीचे। तो थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए और ज़रा देखना चाहिए कि सेटलमेंट में किसने इतना बेचा है। तो ज़रा सेटलमेंट का मेरे ख्याल में हफ्कों का वेट करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। देन हम ज़रा बात कर लेते हैं GCWL के बारे में, इसके बारे में भी कमेंट आया हुआ था। तो GCWL जो थोड़ा सा जो है टाइम टेकिंग, स्क्रिप्ट अच्छा है लॉन्ग टर्म में स्क्रिप्ट में आपको कोई मसला नहीं होगा। शॉर्ट टर्म में आपको थोड़ा बहुत तंग करेगा फ़िलहाल के लिए, और बनता भी है तंग करना। यहाँ से अगर पीक लगाता है देन 21 की लगाता है, देन सपोर्ट इसकी जो है तकरीबन 17.5 की है, यहाँ से दोबारा आपका 21 की तरफ जा सकता है। फ़िलहाल इसी ट्रेंड लाइन के साथ साथ कंसोलिडेट कर रहा है और अभी तक तो इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया है। जब तक ट्रेंड लाइन को हमारी ब्रेक नहीं करता है हमारी एंट्री अच्छी पॉसिबल नहीं हो सकती है। लॉन्ग में अगर बात करेंगे तो देन मेरे ख्याल में 25 भी कर सकता है और यहाँ से तकरीबन 23 के राउंड अबाउट अपना ब्रेकआउट भी दे सकता है। तो शॉर्ट टर्म में आपको थोड़ा बहुत ये पैनिक करवाता रहेगा, ऊपर नीचे होता रहेगा। तो 17.5 जो है आपका करंटली एक आइडियल लेवल है और उस लेवल पे मिले तो मेरे ख्याल में आप लोग इसे कंसिडर कर सकते हैं। देन SLGL जो कि मेरे ख्याल में बहुत अच्छे लेवल पे भी है, अगर थोड़ा बहुत और नीचे आपको मिल जाता है, आपको 19 पे मिल जाता है, 18.5 पे मिल जाता है, या इससे नीचे भी मिले, 1-2 रुपये मिले, 2 रुपये मिले, कोई मसला नहीं है। आप लोग इसे ज़रूर कंसिडर करें। रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, इंशाल्लाह 3 रुपये की EPS लेके आता है तो बड़ी अच्छी चीज़ है इसके लिए। और मेरे ख्याल में फ्यूचर में इसने अपना जो है 25 का लेवल लगाना है और यहाँ से इंशाल्लाह हमारा 26 पे एक ब्रेकआउट होगा और देन आपका एक और जो टारगेट होगा, अगर यहाँ से 26 को अगर मेरे ख्याल से ये ब्रेक कर जाता है तो देन आपका 30 का टारगेट भी इसमें एक वैलिड हो सकता है। पॉसिबिलिटी है कि इसमें भी एक दोबारा रैली आए। तो वॉल्यूम अच्छा पड़ रहा है, कल के दिन भी हमें एक अच्छा साइन नज़र आया, 11 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा। आज का वॉल्यूम कम है, आज तकरीबन 1.1 मिलियन का है, लेकिन वॉल्यूम इंशाल्लाह अच्छा पड़ रहा है। शेयर आपका अच्छा कैमुलेट हो रहा है। तो मेरे ख्याल में शेयर में इंशाल्लाह जल्द ही हमें कोई अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। बस थोड़ा सा सब्र करें, दिसंबर में मे बी या फिर जनवरी के मिड तक, जनवरी के एंड तक, 1-2 माह में मेरे ख्याल में शेयर आपका अच्छा परफॉर्म कर सकता है और शेयर में एक अच्छी मूव जो है मेरे ख्याल में पॉसिबल हो सकती है। TRG में आज अच्छा वॉल्यूम है, आज हमने भी इसके अंदर दोबारा इंटरडे लिया था। 33 मिलियन का वॉल्यूम है, दोबारा अच्छी कैंडल पड़ी है और बड़ी कमाल की कैंडल पड़ी है। अब मेरे ख्याल में इसे जो है दोबारा अपना जो है शॉर्ट टर्म का टारगेट जो है हिट करना चाहिए। 80 को हिट करता है तो मेरे ख्याल में इनफ होगा आप लोगों के लिए इसका गेन। लेकिन अगर 80 को ब्रेक कर जाता है यहाँ से 83, 84 को, आपके लॉन्ग के टारगेट्स इसके बहुत अच्छे हैं। यहाँ से अगर ब्रेकआउट देता है तो देन लॉन्ग के टारगेट्स आपके 90+ के भी हैं और देन 100 के भी हैं। शॉर्ट टर्म वालों के लिए पैनिक है इसमें, जो सीधी बात है, और जो लॉन्ग टर्म वाले हैं उनको मेरे ख्याल में पैनिक नहीं होना चाहिए। और शेयर में वैसे भी अच्छा काम हो रहा है, बस इसका शेयर का ब्रेकआउट हमें मिल जाएगा इंशाल्लाह, उम्मीद है 80 के राउंड अबाउट, 83 के राउंड अबाउट। तो देन मेरे ख्याल में आपका TRG ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है। SSGC में आज भी वॉल्यूम अच्छा पड़ा है, आज हमने भी थोड़ी बहुत कहा है कि प्रॉफिट टेकिंग करें भाई इसमें। आज भी तकरीबन इसने 42.25 को टच किया है। अब जो आइडियल आपकी रेजिस्टेंस है वो तो आपकी जो है तकरीबन 43, 44 के राउंड अबाउट है, लेकिन आपने ट्रेंड लाइन को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ट्रेंड लाइन पे स्क्रिप्ट आपका फ़िलहाल जा रहा है। कोई देखें एक पैटर्न अगर ब्रेक होता है तो देन शेयर अपना नया पैटर्न बनाने की कोशिश करता है। तो अभी के लिए
तकरीबन 43 से 44 के दरमियान एक हमारी रेजिस्टेंस है, अगर उसे कवर करता है तो ठीक है, हिट करता है तो आप लोग वहाँ पे भी थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। अगर ब्रेकआउट करेगा तो देन हमारे टारगेट 47 और देन 50 प्लस के भी हो सकते हैं 52 तक। अदरवाइज जिसने स्टॉप लॉस यूज़ करना है तो अभी के लिए आप लोग अपना स्टॉप लॉस जो है 39 से नीचे का स्टॉप लॉस भी यूज़ कर सकते हैं। नेशनल बैंक पे बात करते हैं जी, बहुत कमाल का वॉल्यूम, एक्सट्रीम किस्म का, आज 19 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है। शेयर आपका ऑलमोस्ट साइडवे क्लोज हुआ है, 41 पैसे ऐड करके गया है और इसमें भी जो है फंड्स की तरफ से अच्छी बाइंग है, क्योंकि मैं देख रहा था म्यूचुअल फंड्स वाले नेशनल बैंक में बड़ी अच्छी बाइंग कर रहे हैं। और मेरे जो लेवल हैं, अगर हमें आपको ये 215 पे मिलता है आप लोग वहाँ पे बाइंग करें, देन आपको 210 पे मिलता है वहाँ पे आप लोग इसकी बाइंग कर सकते हैं, देन आप लोग इसकी तकरीबन जो है 205 के राउंड अबाउट भी बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप लोगों का जो है 200 से नीचे का होगा और मेरे ख्याल में इंशाल्लाह इसके अगर आप इसे ईयरली रिज़ल्ट तक रखते हैं तो मेरे ख्याल में 230 का जो आपका टारगेट है वो ब्रेकआउट हो जाएगा, यहाँ से ब्रेकआउट कर जाएगा। और अगर यहाँ से ब्रेकआउट कर जाता है तो देन इंशाल्लाह मेरा जो अगला टारगेट है वो मेरा 250 का भी इसमें है और इंशाल्लाह मुझे इसमें जो है बड़ा अच्छा गेन नज़र आ रहा है। बैंक्स वैसे भी कुछ चल रहे हैं, कुछ बैंक्स नहीं चल रहे थे वो अभी चल रहे हैं आपके, तो अभी देख लें स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ये बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है और आज इसमें जाके रेड कैंडल पड़ी है, हालांकि वॉल्यूम नहीं पड़ा, नहीं तो ये देख लें ये तकरीबन आपका 60 से कहीं 70 कर गया, 10% तो आपको, बल्कि 15% तो आपको ऑलमोस्ट दे गया है। तो बैंक्स आपके जो है कुछ ना कुछ जो है परफॉर्म कर रहे हैं। जो बैंक चल चुके हैं उन्हें मार पड़ रही है, जो बैंक्स नहीं चले उन्हें जो है आपको अच्छा वॉल्यूम भी दिखाई दे रहा है, उनमें अच्छी आप लोगों को गेन भी देखने को मिलेगा। टेक्निकली देख लें, फैसल बैंक को देख लें, नेशनल बैंक को देख लें, अलाइड बैंक को मैं देख रहा था, अलाइड बैंक ने भी मेरे ख्याल में परफॉर्म करना चाहिए, बैंक ऑफ पंजाब को परफॉर्म करना चाहिए। अलाइड बैंक को ठीक है थोड़ी और मार पड़ती है, दोबारा 170 का लेवल मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा होगा। चिराग सीमेंट में आज वॉल्यूम पड़ा है 6.2 मिलियन का और 6 रुपये निकाले हैं, तो चिराग सीमेंट को मार पड़ने दें। चिराग सीमेंट में हर दफ़ा ऐसे ही होता है, अगर आप पास्ट में जाएंगे ना, अगर आप इसके कुछ ज़रा पास्ट में देखने की कोशिश करेंगे, ये इस पर कैंडल 2.5 मिलियन का वॉल्यूम देन मार पड़ी, देन एक्यूमुलेशन हुई, देन शेयर ने आपका तकरीबन जो है 280 लगाया और देन प्रॉफिट टेकिंग हो गई और देन दोबारा सेम एक्यूमुलेशन करते करते शेयर ने पीक लगाई, सेलिंग आ गई, देन बड़ी ग्रीन कैंडल पड़ी यहाँ पे और यहाँ पे सेलिंग हुई थी बेसिकली, उसके बाद देन दोबारा स्क्रिप्ट आपका गिर गया। इससे पहले भी अगर आप पास्ट में जाएंगे तो देन आपको कुछ सेम ही किस्म का पैटर्न दिखाई देगा, पीक पे सेलिंग बन रही है, देन दोबारा स्क्रिप्ट आपका 40 रुपये, 30 रुपये, 35 रुपये नीचे आता है, देन दोबारा बाइंग आ जाती है। तो अब मेरे ख्याल में शायद आपको ये जो है 315 और देन 310 का लेवल देखने को मिल सकता है। अगर 315 और 310 का लेवल अगर आपको देखने को मिलता है तो मेरे ख्याल में देन वो आपका आइडियल बाइंग जोन होगा दोबारा के लिए और देन दोबारा इंशाल्लाह अगली रैली मेरे ख्याल में 350 की तरफ इसकी जा सकती है। अभी एक 350 की तरफ इसकी रैली जा चुकी है, दोबारा 350 की भी रैली इसमें एक आध एक्सपेक्टेड होगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। एफएफसी को आज मार पड़ी है, 3.7 मिलियन का वॉल्यूम है और कल भी जो है आपके फर्टिलाइज़र में सेलिंग थी, आज भी सेलिंग है 13 मिलियन का, तकरीबन जो है 13 रुपये आज इसने निकाले हैं और तकरीबन जो है 3.7 मिलियन का वॉल्यूम है और शॉर्ट टर्म में जो है आपका परफॉर्म कर सकता है। लॉन्ग टर्म में आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए मेरे ख्याल में, तो मेरे ख्याल में जो है 350 पे आप लोगों को वेट कर सकते हैं इसका, 355 के राउंड अबाउट, तो 350 से नीचे आप लोग अपना स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से कुछ उम्मीद होगी कि यहाँ से कुछ रिवर्सल दे सकता है, अगर इसे ब्रेक करेगा तो देन आपकी नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो तकरीबन आपकी 535 की बनेगी। और ये चीज़ आप लोगों ने नहीं भूलनी है कि ये स्क्रिप्ट आपका तकरीबन 440 से करते करते आपका ये स्क्रिप्ट जो है तकरीबन जो है 600 कर चुका है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग लाजमी ज़हन में रखा करें। शेयर आपका कोई भी सदाबहार शेयर नहीं होता कि मतलब कि लगातार डेली की बेस पे शेयर आपका जो है पॉजिटिव होता जाए 10 रुपये 12 रुपये 8 रुपये ऐड करता जाए, ऐसा कभी भी नहीं होता है, प्रॉफिट टेकिंग होती है। तो 490 मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, हालांकि इसने मेरे ख्याल में 498 500 भी टच किया है। तो यहाँ से ये आपकी पीक वाली कैंडल थी, ये कैंडल आपकी 599 को टच करके आई है, लेकिन मैंने आपको 590 प्लस का बताया हुआ था, 590 प्लस से 600 के दरमियान आप लोग अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। फातिमा को आज वॉल्यूम थोड़ा कम है, 523 मिलियन का। फातिमा को मेरे ख्याल में मार पड़नी चाहिए, फातिमा में सेलिंग हो रही है, 149 पे है। अगर फातिमा में सेलिंग आती है तो देन ये मेरे ख्याल में आप लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। और अगर मार पड़े यार थोड़ा नीचे आए, 140 पे आ जाए, देन अगर 135 140 ये मेरे ख्याल में एक आइडियल लेवल होगा। 145 से नीचे मेरे ख्याल में ये अच्छा काउंटर होगा।
अपनी नए जो पीक है ना, एक नया हाई बिल्कुल लगा चुका है आपका। क्लोजिंग की बेस पे अगर देखें, पिछला हाई इसका 146 का था, इस दफ़ा का नया हाई तकरीबन 154 का लगा चुका है। अब शार्ट टर्म की करेक्शन जो है मुझे इसमें नज़र आ रही है। अब अगर शार्ट टर्म की करेक्शन जैसे मैं सोच रहा हूँ, जैसे मैं देख रहा हूँ चीज़ों को, ऐसे अगर करेक्शन हो जाए, शेयर हमें 140 137 पे मिल जाए, 135 पे मिल जाए, तो देन इसे फाइनल ईयर के लिए दोबारा रखा जा सकता है कि अगला हाई इसका 165 के राउंड अबाउट हमें देखने को मिले। KML के बारे में एक भाई ने पूछा हुआ था। KML अब अपना जो है गैप फिलिंग पे आ रहा है, वॉल्यूम भी कम है आफ्टर स्प्लिटिंग। स्प्लिट होने के बाद शेयर आपका नीचे आ रहा है और तकरीबन इसका जो गैप फिलिंग है वो 13.20 है, तो मेरे ख्याल में 13.20 को ये रिस्पेक्ट करेगा इंशाल्लाह। तो गैप फिलिंग पे आ रहा है और गैप फिलिंग का आप लोग वेट करें। अभी भी मेरे ख्याल में जो है तकरीबन ₹1 बाकी है, तो मेरे ख्याल में मज़ीद इसको थोड़ी बहुत मार पड़नी चाहिए ताकि ये हमें अच्छे लेवल पर मिल सके। चलें जी, आज तो वीडियो भी काफ़ी लेंथी हो गई है, तो एंड पे अनाउंसमेंट कर देते हैं। एक तो जो है हमारे PSX का जो कोर्स है, जो काजी स्पीक्स पे हम लोगों ने जो है अपलोड करना है, उसके ऑलरेडी 24 लेक्चर हो चुके हैं। तो उसका जो 25 का लेक्चर है वो हम इंशाल्लाह जुमे और हफ्ते वाले दिन से अपलोडिंग उसकी स्टार्ट कर देंगे। रात 6 से 7 के दरमियान मैं कोशिश कर रहा हूँ कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी रेडी करूँ। मेरे पास ऑलरेडी 33 तक जो है कंटेंट रेडी है, तो 8-10 लेक्चर जो है हमारे ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं, तो वो इंशाल्लाह हम लोग जो है अपलोडिंग स्टार्ट कर देंगे। एंड पे अनाउंसमेंट करते हैं जी, एक प्रीमियम ग्रुप की भी अगर किसी ने ज्वाइन करना है आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, और 1500 हमारी फ़ीस है, और जनवरी से जो हमारी फ़ीस है ये इंशाल्लाह जो है 2000 पर मंथ हो जाएगी। जिसने ज्वाइन करना है अभी के लिए, आप दिसंबर के लिए व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा। और नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0316626537 0316 62 65 373। ग्रुप में डेली की 3 से 4 इंटरडे कॉल्स, महीने के बाद से 15 स्विंग्स कॉल्स और महीने के बाद से 15 इन्वेस्टमेंट कॉल्स, और इंशाल्लाह जनवरी के मंथ में एक एडवाइजरी ग्रुप जो है सेपरेट जो है इंशाल्लाह क्रिएट कर दिया जाएगा। उसमें आपको सिर्फ़ और सिर्फ स्क्रिप्ट में बारे में बताया जाएगा कि कौन सा स्क्रिप्ट जो है आपका अगले क्वार्टर में या फिर उससे अगले क्वार्टर तक अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अपकमिंग क्वार्टर, अपकमिंग 2 क्वार्टर, या फिर आप लोग इसे कह सकते हैं कि आपका हाफ ईयर और 1 ईयर में कौन सा स्क्रिप्ट आपका अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो वो इंशाल्लाह वॉइस नोट वाला ग्रुप होगा, उसमें वॉइस नोट में आपको गाइड किया जाएगा। तो इंशाल्लाह उसकी जो फ़ीस होगी वो सेपरेट होगी, वो सेपरेट ग्रुप होगा, उसकी अलग सर्विस होगी, वो इंशाल्लाह अगले माह से लॉन्च किया जाएगा। और वो सिर्फ सुकून वाले बंदों के लिए होगा जिन्होंने ट्रेडिंग नहीं करनी है, जो ट्रेडिंग से तंग आ चुके हैं। वो बस कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि हम लोग बिल्कुल जॉब वाले हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता, हम लोग बिल्कुल सुकून से काम करना चाहते हैं। जैसे मैं खुद जो इंटरडे नहीं ले पाता पर्सनली, क्योंकि मेरे पास खुद इतना टाइम नहीं होता, टाइम मैनेज नहीं हो पाता मेरे से, तो मैं सिर्फ स्विंग लेता हूँ या फिर इन्वेस्टमेंट ट्रेड लेता हूँ। मुझे अच्छे स्क्रिप्ट अच्छे लेवल पे मिल रहे होते हैं, मैं जमा कर लेता हूँ। दैन जब देखता हूँ कि भाई इसमें एग्जिट करना चाहिए, दैन मैं एग्जिट कर लेता हूँ। लेट्स सपोज मैं आपको डोल की एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मैंने उसे अपनी एज ए इन्वेस्टमेंट में रखा हुआ है और मेरे पास तकरीबन 25 के राउंड अबाउट बाइंग है और अभी तक मैंने उसे नहीं बेचा, मैं उसका 2 दफ़ा डिविडेंड ले चुका हूँ और स्टिल मैं उसे होल्ड कर रहा हूँ। इवन मेरे अपने लेवल पर आ नहीं रहा 30 से नीचे, तो मुझे उसमें दोबारा बाइंग करने की ज़रूरत है और मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन वो नीचे नहीं आ रहा। मुझे नीचे मिलेगा तो मैं और बाय करूँगा। इसी तरह GRR है, अच्छे लेवल पे मैंने उसकी बाइंग की हुई है तकरीबन 19 साढ़े 19 पे, लेकिन मुझे मज़ीद नीचे नहीं मिल रहा उस लेवल से, तो मैं उसकी और बाइंग भी करना पसंद करूँगा। तो मैं कुछ इसी तरह से अपनी भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ और कुछ इसी तरह से आपको भी मैं रिकमेंड करता रहता हूँ हमारे प्रीमियम ग्रुप में। तो इंशाल्लाह अभी के लिए जो है स्विंग ग्रुप की कॉल जो है आप लोगों के लिए एक्टिव है, इसकी सर्विस एक्टिव है, और जो एडवाइजरी सर्विस होगी वो आपको ग्रुप में ही दी जाएगी, वॉइस नोट की शक्ल में या फिर टाइप फॉर्म की शक्ल में। वो इंशाल्लाह हम लोग जनवरी के स्टार्ट में जो है स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना है जी। तो अगर कोई शेयर हुआ जिस पे एनालिसिस करना हुआ, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन पे ज़रूर मेंशन करना है। वीडियो को लाजमी लाइक किया करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें, और यार चैनल को जो है लाजमी सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह हमारा जो अगला टारगेट है ना वो 10,000 का है। 5,000 अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो है वो सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, और काजी स्पीक्स तो ऑलरेडी हमारा जो है वो 15,000 पे घूम रहा है। उस पर इंशाल्लाह बस कोर्स अभी चल रहा है, कोर्स के बाद उस पर इंशाल्लाह बहुत नई अच्छी चीज़ें आप लोगों के लिए आएंगी। तो अगर आप लोगों ने काजी स्पीक्स को सब्सक्राइब नहीं किया, आप यूट्यूब पे जाके सर्च करेंगे काजी स्पीक्स, और यूट्यूब चैनल का जो लिंक है, या फिर आप लोगों को मेरा चैनल जो है बिल्कुल ईजिली जो है वो अवेलेबल होगा, आप लोगों के सामने शो हो जाएगा। तो बस सिर्फ आपने यूट्यूब पे जाके सर्च करना है काजी स्पीक्स। तो चलें जी, इंशाल्लाह जी आप लोग के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।